ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे थे 17 पृष्ठ पर सामान्य का पहला लक्षण क्या किया? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्। और उस सामान्य का जाति लक्षण किया सामान्य अनधिकरणत्वे सति विशेष भिन्नत्वे सति समवेतत्वम्। सामान्य अनधिकरणत्वे सति विशेष भिन्नत्वे सति समवेतत्वम्। यही है ना? हाँ, समवेतत्वम् जाति लक्षणम। इसमें कहा सामान्य अनधिकरणत्व पदेन द्रव्य गुण कर्मणाम वारणम। द्रव्य गुण कर्म जो है वो किसी न किसी जाति के अधिकरण बनेंगे, जैसे सत्ता जाति अथवा द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व अथवा पृथ्वीत्व, रूपत्व इत्यादि। तो द्रव्य गुण कर्म क्या है? सामान्य अधिकरण, सामान्य अधिकरण है। अनधिकरणत्व कहने से सामान्यस्य अनधिकरणत्व, सामान्यस्य अनधिकरणत्व कहने से द्रव्य गुण कर्मणाम वारणम, द्रव्य गुण कर्म में लक्षण नहीं जाएगा। विशेष भिन्नत्व पदेन, विशेष भिन्नत्व सति, विशेष भिन्न कहने से अब लक्षण विशेष में भी नहीं जाएगा, वो तो सीधे ही बता दिया, क्योंकि एक ही वस्तु में उसका भेद नहीं रहता। सामान्य तो हम समझ ही जाते हैं, विशेष भिन्न मतलब जो विशेष नहीं है, लेकिन भाषा, न्याय की भाषा में कैसे कहेंगे? विशेष में विशेष का भेद नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो विशेष भिन्न होगा मतलब विशेष से जिसका अन्योन्य भाव हो, ऐसे ये कहने से विशेषाणाम वारणम, विशेष को भी हटा दिया। तो द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म विशेष, इन चार को हटा दिया। अब कितने रह गए पदार्थ? 3। सामान्य, समवाय, अभाव चला गया। सामान्य, समवाय, अभाव, उसमें से आगे देखो। समवेतत्व पदेन समवाय अभावयोर वारणम। समवेतत्व ये पद देने से समवाय और अभाव इन दोनों का वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समवाय खुद समवेत नहीं होता। तो हम कल ही देख रहे थे, अन्य जगह भी आपने देखा है कि संयोग संबंध होगा वो समवेत होकर रहेगा, लेकिन जो समवाय होगा उसको खुद के लिए अन्य कोई समवाय की आवश्यकता नहीं है, तो समवेत नहीं होगा। और अभाव भी जो होगा वो समवाय संबंध से नहीं होगा। अभाव कौन से संबंध से होगा? स्वरूप संबंध से। तो समवाय अभावयोर वारणम, तो 6 का वारण हो गया, तो जो रह गया वो जाति लक्षणम, सामान्य का लक्षण हो गया। सामान्य वृत्ति, आगे देखो, सामान्य, सामान्य
ही अनवस्थाग्रस्तत्वात्। अब कोई ये कहेगा कि द्रव्य में जाति रह सकती है, गुण में रह सकती है, कर्म में रह सकती है, सामान्य में क्यों नहीं रहेगी? का क्या मतलब विस्तार बताएंगे इसको। सामान्य वृत्ति ही यह सामान्य वृत्ति ही सह सामान्यत्व धर्म, ऐसे इसका अन्वय पढ़ना है। जो सामान्य में रहेगा, सामान्य वृत्ति ही, वो क्या होगा? सामान्यत्व धर्म होगा। वो जाति नहीं कही जाएगी, वो जाति नहीं होगी, स न जाति है। क्यों? अनवस्थाग्रस्तत्वात्, क्योंकि सामान्य का अर्थ ही है जाति। जाति में अगर जाति रखोगे, जैसे घटत्व में समझो एक घटत्वत्व जाति रख दी, फिर क्या होगा? बस वो आगे चलते जाएगा, घटत्व इस प्रकार से। तो घटत्व में घटत्वत्व धर्म मान सकते हो, लेकिन जाति नहीं मानेंगे। ऐसे करके वहां अन्य जाति को नहीं लिया, अनवस्थाग्रस्तत्वात्। अब ये जो श्लोक है ये प्रसिद्ध है और ये आपको कंठस्थ करना है। उक्तम ही द्रव्य किरणावल्याम उदयनाचार्य ही, उदयनाचार्य जी ने ये श्लोक दिया है। ये श्लोक न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दिनकरी टीका में भी है। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं करोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसंबंधो जातिबाधकसंग्रहः। वास्तव में वहां विसर्ग है, जातिबाधक संग्रह। एक बार ये श्लोक पहले आपने सुना है, हमने कहीं 2-3 जगह इसका उदाहरण दिया है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ विस्तार से है, तो इसलिए पहले हमने नहीं बताया था। जाति बाधक संग्रह, जाति के बाधक कौन कौन है उनका यहाँ संग्रह करके दिया है। संग्रह मतलब समूह, इसको इकट्ठा करके दिया है। कौन कौन है? व्यक्तेरभेदः एक, तुल्यत्वम मतलब व्यक्तेस तुल्यत्वम दो, संकरः मतलब जहां सांकर्य होगा वो तीन, अनवस्थिति ही चार मतलब अनवस्था, रूपहानि ही पांच और असंबंध छह। इन 6 जगह पर जाति नहीं मानी जाती, इसलिए ये 6 जाति के बाधक हैं। तो उसमें से यहां प्रसंग किसका आया है? अनवस्था का, जाति में जाति का। प्रसंगवशात ये प्रकरण उठा दिया। अब देखिए, पहला व्यक्तेरभेदः, जहां एक ही व्यक्ति हो उसमें जाति मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाति का लक्षण क्या क्या क्या? पहले नित्यत्वे सति अनेक संवेद। जहां एक ही हो, अनेक ही ना हो, तो उसमें जाति कैसे रहेगी? दृष्टांत क्या दिया है देखो, स्वाश्रय व्यक्तेरैक्यम तच्च आकाशत्वादेर जातित्व बाधकम। आकाश कितने हैं? एक है। एक आकाश में जाति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां नित्यत्व तो है,
लेकिन अनेक समवाय तत्व नहीं है, तो इसलिए वहां एकत्व जो है वो जाति का बाधक हो गया। ऐसे व्यक्ति है अभेद है, स्वाश्रय व्यक्ति है ऐक्यम। जैसे अगर समझो आकाशत्व जाति हो, तो आकाशत्व जाति का आश्रय क्या होगा? आकाश। आकाश जो व्यक्ति है उसमें ऐक्य है, एक ही है, तो स्वाश्रय व्यक्ति है ऐक्यम जातित्व बाधक। तो उस अधिकरण में जाति नहीं रह सकती, मतलब आकाशत्व जाति नहीं होगी। आकाश में सत्ता जाति रहेगी? जी स्वामी जी, सामान्य सत्ता जाति सब में रहेगी ना? सत्ता जाति रह जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आकाश में कोई जाति नहीं रहेगी, आकाशत्व जाति नहीं रहेगी, क्योंकि आकाश एक है, अन्य जाति रह सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये पहला हो गया, आकाशत्वादेर जातित्व बाधकम। फिर दूसरा व्यक्तेस तुल्यत्वम। तुल्यत्व क्या है कि यहां व्यक्ति समान अगर हो तो, जैसे दृष्टांत देंगे घट और कलश, तो घटत्व कलशत्व जहां जहां आप गिनोगे घटत्व 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 घटत्व, समझो ये सब सारे घट हैं, तो वहीं वहीं आपको कलशत्व 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 ये भी मिल जाएगा, न किसी अन्य में, न इसमें से कहीं कम, ऐसे वो दिया है। तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व, व्यक्ति है तुल्यत्व, मतलब तुल्य व्यक्ति में रहना, तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व। अन्यून अनतिरिक्त व्यक्तिकत्वम इति यावत्, जो न्यून में ना हो और अतिरिक्त में भी ना हो, मतलब जहां जहां घटत्व है वहीं वहीं कलशत्व है। घटत्व कहीं ऐसी जगह नहीं जहां कलशत्व नहीं है, कलशत्व कहीं ऐसी जगह नहीं जहां घटत्व नहीं। तो दो जाति मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये दोनों एक ही है। ये तो सरल समझ में आ गया होगा सबको, घटत्व कलत्व कलशत्व। अन्यूना अनतिरिक्त व्यक्तिकत्वम इति यावत् तच्च घटत्व कलशत्वयोः भिन्न जातित्वे बाधकम। इसलिए घटत्व कलशत्व को भिन्न जाति नहीं मानेंगे हम। घटत्व जाति नहीं मानना ऐसा नहीं कहा है, लेकिन घटत्व कलशत्व ये दो जाति नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सभी में अन्यून अनतिरिक्त वहीं के वहीं है दोनों। जैसे अगर कोई कहे मनुष्यत्व और पुरुषत्व, ये दो अन्यून अनतिरिक्त व्यक्तिगत्व है इसमें? नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां मनुष्यत्व है वहां पुरुषत्व को छोड़ के स्त्रीत्व में भी मनुष्यत्व रह जाएगा, ऐसे। तो वहां दो जातियां आपको माननी पड़ेगी, पुरुषत्व अलग, मनुष्यत्व अलग। इसी प्रकार गोत्व पशुत्व, पशुत्व अधिक देश वृत्ति है और गोत्व न्यून देश, तो वहां दो जाति माननी पड़ेगी। संकरहा, जहां सांकर्य दोष होगा, ये भी पहले सुना ही है आप लोगों ने, देखो यहां लेकिन उसको थोड़ा विधिवत करके लंबा विश्लेषण दिया है। परस्पर अत्यंताभावयोः समानाधिकरणयोः धर्मयोर एकत्र समावेशः। परस्पर अत्यंताभावयोः समानाधिकरणयोर धर्मयोर एकत्र समावेश, जिसका परस्पर अत्यंताभाव हो उनका ऐसे समान अधिकरण वालों का धर्म का एकत्र समावेश होना, यह है सांकर्य। ये पहले सांकर्य का लक्षण दे दिया। परस्पर अत्यंताभावयोः समानाधिकरणयोः धर्मयोर एकत्र समावेशः। सच
भूतत्वादेर जातित्वे बाधकः यथा पृथिव्यप तेजो वायवाकाशानि पंचभूतानि पृथिव्यप तेजो वायुमनांसि पंच मूर्तानि। पांच भूत और पांच मूर्त। पंचभूत क्या है? पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश। और पांच मूर्त द्रव्य क्या है? पृथ्वी अप तेज वायु मन। मूर्तत्वम किम किम न मूर्तत्वम। मूर्तत्व का लक्षण क्या है? सर्वभूत द्रव्य संयोगित्वम मूर्तत्वम। और क्रियावत्वम क्या है? विभुत्वम 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 क्रियात्वम नहीं। हाँ, क्रिया मूर्तत्व जो है क्रियावत्वम। क्रियावत्वम सर्व भूत द्रव्य संयोगित्वम सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व। इसका गुणत्व में दिया था मूर्तत्वम। सर्व क्रियावत्व मूर्तत्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। और मूर्तत्व क्या है? क्रियावत्व। इधर का उधर मत कर दो। तो क्रियावत्वम किसमें किसमें है? मन। पृथ्वी अब तेज वायु मन में क्रियावत्वम है। क्रियावत्व मूर्तत्वम पंचमूर्तानि। आगे तत्र भूतत्वम बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। भूतत्वम क्या है? बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। बहिरिंद्रियाणि। बहिरिंद्रिय क्या है? घ्राण रसन नेत्रत्व नेत्र त्वक श्रोत्राणि पंच। ये पांच बहिरिंद्रिय है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, नेत्र, त्वगिंद्रिय और श्रोत्र। इन पांचों के द्वारा जो विशेष गुण ग्राह्य होते हैं वो होते हैं भूत। बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम। ऐसे दिया विशेष गुणवत्वम भूतत्वम। तो पांच बहिरिंद्रिय बता दी। तैर्ग्राह्याः क्रमशः विशेष गुणाः गंध रूप गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः। विपरीत क्रम से दिया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बदले गंध रस रूप स्पर्श शब्द। क्योंकि हाँ यथा संख्य है पृथ्वी अब तेज वायु आकाश उस क्रम से दिए हैं। शब्द पंच तद्वत्वम। तद्वत्वम विशेष गुणवत्वम क्रमशः पृथ्वी अब तेज वायु आकाशेषु। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश में। ये सरल है, अन्य जगह पे भी अध्ययन किया ही है आप लोगों ने। इन पंच महाभूत के पांच जो गुण है वो पांच इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है। उनको बहिरिंद्रिय क्यों कहा? क्योंकि अंतर इंद्रिय वो मन को मानते हैं न्याय में। इसलिए घ्राण रसना नेत्र त्वक श्रोत्र ये बहिरिंद्रिय हैं। वेदांत मत में ये जो पांच हैं ये ज्ञानेन्द्रिय शब्द से बताए जाते हैं। और ये ज्ञानेन्द्रिय इनका वेदांत मत में
प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? इनका प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि ये सब सूक्ष्म है अवयव सूक्ष्म शरीर में। इनका। हाँ, सूक्ष्म शरीर में होने से ये साक्षी से इनका केवल आप अनुमान करोगे कि मैं रूप देख रहा हूं इसलिए नेत्र इंद्रिय है, ऐसे करके। साक्षी तो सबका दर्शन कर लेगा, वैसे साक्षी तो सबको प्रकाशित करेगा, लेकिन अभी आपको उसको प्रत्यक्ष कहना है तो सबका प्रत्यक्ष साक्षी कर ही लेगा वैसे। हाँ, न्याय मत में तो साक्षी नहीं है, लेकिन नहीं मानते। हाँ, तैर ग्राह्य, तो उनके द्वारा जो ग्राह्य है वो पंच विशेष गुण है। अब देखो आगे बता रहे हैं मूर्तत्व क्या है। मूर्तत्वम अपकृष्ट परिमाणवत्वम क्रियावत्वम वा। मूर्तत्वम क्या है? अपकृष्ट परिमाणवत्वम अथवा क्रियावत्वम। क्रियावत्वम मूर्तत्वम। मतलब जो क्रियावान है वो मूर्त है। तो क्रियावान पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और मन है। ये क्रियावान है, इसलिए ये मूर्त द्रव्य है। और अपकृष्ट परिमाणवत्वम, जहां क्रिया होगी वो महत परिमाण वाला नहीं होगा, तभी उसको अपकृष्ट परिमाण कहा जाएगा। आगे दिया है देखो, अपकृष्ट परिमाणम पृथिव्यप तेजो वायुनाम परमाणुषु। तो इनके जो परमाणु है वो छोटे महत परिमाण वाले नहीं है। जो महत परिमाण वाला नहीं होगा वहां क्रिया होगी, आकाश में क्रिया नहीं हो सकती। तो पृथ्वी अब तेजो वायु नाम परमाणुषु अपकृष्ट परिमाणम एक, मनसी च अपकृष्ट परिमाणम, तानी मूर्तानी। ये 5 हो गए मूर्त द्रव्य और 5 हो गए भूत द्रव्य। तथा च भूतत्व विहाय मनसी वर्तमानस्य मूर्तत्वस्य। वहां डैश नहीं चाहिए, वाक्य मतलब वो शब्द वहां पूरा हो गया। भूतत्व विहाय मनसी वर्तमानस्य मूर्तत्वस्य एक। मूर्तत्व विहाय गगने वर्तमानस्य भूतत्वस्य। भूतत्व विहाय, जब विहाय कहते हैं तो भूतत्व छोड़ के, जहां जहां भूतत्व भी है और मूर्तत्व भी है। ऐसे कितने हैं? 4। 4 ये क्या है? द्रव्य, पृथ्वी अप अब तेज वायु। वायु। ये जो 4 द्रव्य हैं इसमें भूतत्व मूर्तत्व दोनों है, लेकिन मूर्तत्व भूतत्व विहाय मनसी केवल जहां मूर्तत्व हो और भूतत्व न हो, ऐसा है मन। तो मनसी भूतत्व विहाय वर्तमानस्य मूर्तत्वस्य, और मूर्तत्व विहाय गगने वर्तमानस्य भूतत्वस्य च। पृथिव्यादि चतुष्टय, तो ये तो 2 अलग अलग हो गए। बाकी जो 4 हैं पृथिव्यादि चतुष्टय सत्वात्, मतलब पृथिव्यादि चतुष्टय कस्य सत्वात्? हाँ, मूर्तत्वस्य सत्वात्, क्योंकि वो 2 शब्द ही उन्होंने परिभाषित किए। मूर्तत्वस्य, मूर्तत्वस्य क्या है?
भूतत्वं विहाय मनसि वर्तमानस्य मूर्तत्वस्य सत्वात्। भूतत्वस्य क्या शब्द का अर्थ क्या किया? मूर्तत्वं विहाय गगने वर्तमानस्य भूतत्वस्य च सत्वात्। कुत्र? पृथिव्यादि चतुष्टये। तो अभी पृथिव्यादि चतुष्टय जो है इसमें क्या हो गया? सांकर्य हो गया, क्योंकि पृथिव्यादि चार में भूतत्व भी रह गया, मूर्तत्व भी रह गया। इसलिए भूतत्व मूर्तत्व जाति नहीं बनेगी, क्योंकि वहां सांकर्य दोष है। ये सिद्धांत नैयायिक सिद्धांति बताया। अब उसमें प्रश्न कुछ कर रहे हैं। ननु सांकर्यस्य जाति बाधकत्व किम मानम? सांकर्य होने से क्या आपत्ति है? जाति हो सकती है। तो ये नव्य न्याय वालों ने सांकर्य को जाति बाधक नहीं माना। आया है, हमने पढ़ा न्याय सिद्धांत वाले पाठ में कि वो उसको बाधक नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है, इसमें क्या है। तो मतलब न्याय में भी जो प्राचीन और नव्य न्याय में विरोध है, और उसमें नव्य न्याय के बाद भी जो रघुनाथ शिरोमणि आए थे उनके भी अपने कुछ अलग मतांतर हैं। तो ऐसे हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे वेदांत में भी एकदेशी होते हैं, कुछ और मानते हैं। कोई कोई कहेंगे नहीं उपासना थोड़ी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा कुछ। कोई कहेंगे शुद्ध वेदांत। सब थोड़े थोड़े अलग अलग रहेंगे। ऐसे कुछ अलग अलग मत वहां भी है। ननु सांकर्यस्य जाति बाधकत्वे किम मानम इति चेत स्वसामानाधिकरण्य स्वाभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंधेन यज्जाति विशिष्ट जातित्वम यत्र तत्र तज्जाति व्यापकत्वम इति नियम भंग एव। इसमें प्रमाण क्या है, ये प्रश्न पूछा था। उत्तर क्या दे रहे हैं कि अगर वहां सांकर्य को जाति मानोगे, जहां सांकर्य है वहां जाति मानोगे, तो इस नियम का भंग हो जाएगा। क्या नियम है? स्व सामानाधिकरण्य स्व अभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंधेन यज् जाति विशिष्ट जातित्वम यत्र तत्र तत् जाति व्यापकत्वम। इसमें अभी केवल एक सरल इतना समझ लो, क्योंकि इसका विस्तार अभी पूरा नहीं होगा, दृष्टांत के साथ थोड़ा देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां जाति मान सकते हो। जैसे पृथ्वीत्व घटत्व, घटत्व जाति है, वो घट में रहेगी। घट में पृथ्वीत्व जाति भी रहेगी। तो कोई पूछेगा कि जैसे आपने भूतत्व मूर्तत्व दोनों को जाति नहीं माना, क्योंकि वहां सांकर्य है। चार जो द्रव भूत हैं उसमें भूतत्व भी रहेगा, मूर्तत्व भी रहेगा, इसलिए आपने कहा सांकर्य होने से जाति नहीं। तो घट में घटत्व भी है, पृथ्वीत्व भी है, और द्रव्यत्व वो भी है। फिर आप वहां तो तीन जाति मान लेते हो। सामान्यतः ऐसे प्रश्न होगा। तो उत्तर क्या है? द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में व्याप्य व्यापक संबंध है कि नहीं? व्याप्य क्या है उसमें? पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व व्याप्य, द्रव्यत्व व्यापक। तो ये एक स्पष्ट है। पृथ्वी और घटत्व में व्याप्य व्यापक संबंध है। तो पृथ्वीत्व क्या है उसमें? व्यापक। घटत्व व्यापक व्याप्य, व्याप्य। घटत्व व्याप्य। तो जहां ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां सांकर्य नहीं है, मतलब वहां जाति मान सकते हैं। सांकर्य यहाँ कहाँ बताया इन्होंने कि जहां व्याप्य व्यापक नहीं, जैसे भूतत्व और मूर्तत्व में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां दोनों का समावेश है, सांकर्य है। इसलिए
उनको जाति नहीं माना। ये इसका मुख्य सार है, लेकिन ये पंक्ति हम अगले पाठ में फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।